कि परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देंगे, परमेश्वर आपके भी मनोरथों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी भी योजनाओं को पूरा करेंगे। बशर्ते आपको परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, उससे लिपटे रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना है। प्रभु जो भी इनके मन की इच्छा है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु अपने परिजनों के लिए, अपने मम्मी-पापा के लिए, प्रभु जो भी इनके मनोरथ और इच्छाएँ हैं, प्रभु उन्हें आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके मनोरथों को, आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। हो सकता है आपके मन में बहुत सी इच्छाएं हों, बहुत सी योजनाएं हों, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। हो सकता है बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं आपके मन में हों, योजनाएं आपके मन में हों, परंतु आप उसे अपनी बल शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, समझ से पूरा नहीं कर पा रहे हो। आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को, यानी कि परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। परमेश्वर ही है जो तेरे जीवन में सुख दे सकता है, शांति दे सकता है, आशीषें दे सकता है, सफल कर सकता है, उत्तम दान वरदानों से भर सकता है। केवल परमेश्वर ही है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है। हर एक उत्तम चीज परमेश्वर अपने लोगों को देता है, क्योंकि उसी ने सब कुछ बनाया है और वही है जो हमें सब कुछ दे सकता है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप अपने सुख का मूल परमेश्वर को जाने। यानी कि यदि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, परमेश्वर पे लिपटे रहेंगे, यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हम याबेज के जीवन में देखते हैं, याबेज अपने परिवार में सबसे छोटा और सबसे तुच्छ गिना जाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम ही पीड़ा है, दुख है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपना सुख का मूल परमेश्वर को जाना। उसे समझ आ गई ये बात कि मैं अपने ज्ञान बुद्धि समझ से, बल शक्ति से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन यदि मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊं, यदि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूं, तो निश्चय परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो मुझे धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा सकता है, जो मुझे निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है। वो केवल और केवल परमेश्वर है। इस बात को वो जान गया, और जब वो इस बात को जान गया तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उससे अपने भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित कर दिया। उस समाज में जहां पर वो रहता था, वहां परमेश्वर ने उसे सबसे अधिक प्रतिष्ठित कर दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से प्रतिष्ठित करेगा। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा, परमेश्वर आपकी भी मनोरथों को पूरा करेगा। बाइबल कहती है कि जो कुछ प्रार्थना याबेज ने की थी, परमेश्वर ने वो सारी प्रार्थनाओं का उसे उत्तर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छाओं को पूरा कर दिया, परमेश्वर ने उसकी मनोरथों को पूरा कर दिया, परमेश्वर ने उसकी योजनाओं को पूरा कर दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को पूरा कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देंगे, परमेश्वर आपके भी मनोरथों को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी भी योजनाओं को पूरा करेंगे। बशर्ते आपको परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, उससे लिपटे रहना है, उससे प्रार्थना करते रहना है, उस पर भरोसा लगाए रखना है, तब परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए अपने जीवन में निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे लिपटे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उसे अपना सुख का मूल जाने, वो आपको सही समय पर आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से मनीषा बोल रही हूँ। मुझे मेरे लंग्स डैमेज है, तो मुझे उसकी वजह से बहुत तकलीफ होती थी, सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ होता था। तो मैं कौन सी भी चीज़ नहीं खा सकती, तला हुआ या फ्रूट्स भी नहीं खा सकती थी। तो मुझे हमेशा कफ होता था, बुखार आता था, हमेशा मुझे बहुत कमज़ोरी लगती थी। तो मैंने व्हाट्सएप पे पीके ब्रदर और अमृता मसीह को मैसेज भेजा था और उनके सेंटर में उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा और मैं वो वॉइस मैसेज सुबह शाम सुनती थी। 1 साल से मैं सुन रही हूँ और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे कफ होता नहीं, कुछ नहीं, और मैं फ्रूट्स वगैरह कौन सी भी चीज़ खा सकती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह और अमृता मसीह उनके सेंटर के सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही है कि 6 महीने पहले मुझे अचानक से बहुत चक्कर आने लगे थे और मेरा बैलेंस जाने लगा था। इसलिए मैंने फिर से उनको मैसेज भेजा था, उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, वो भी मैं सुनती थी सुबह शाम, और वो सुनकर भी मेरा बैलेंस अच्छे तरह से हो गया। नहीं तो मैं पकड़ पकड़ कर चलती थी। अभी मेरा बैलेंस भी अच्छा हुआ और मेरे चक्कर भी गए और मुझे बहुत चंगाई मिली और मेरा विश्वास भी बहुत बढ़ गया। मैं उनकी सुबह शाम प्रार्थना भी सुनती हूँ। इसलिए मैं अमृता मसीह और पीके ब्रदर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री और बड़े, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान है पिता, आपका नाम पवित्र और पवित्र माना जाए। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हम सब की प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, ये सौभाग्य हमारे जीवन में दिया यीशु। इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आप हमारे पिता हैं और हम सब आपकी संतानें हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन भर में परमेश्वर हमने आपकी भलाइयों को, आपके उपकारों को, आपके बड़े बड़े कामों को देखा पिता। और प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार परमेश्वर तेरी भलाइयों को, तेरी बातों को परमेश्वर आज के दिन भर में हमने देखा परमेश्वर, यूं ही हम सदा सर्वदा के लिए प्रभु अपने जीवन भर में प्रभु तेरे कार्यों को देख सके पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में आप अपने लोगों की सहायता और मदद करते हैं, और मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी सहायता और मदद के लिए पिता परमेश्वर। आज के पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता और मदद किया, और आज प्रभु यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु हम सब से हुआ है, आपके आगे उन बातों को मानते हैं और क्षमा मांगते परमेश्वर कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता। यीशु मसीह आपसे दुआ है परमेश्वर प्रभु जी कि आज प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपके लोग आपके सम्मुख है मेरे पिता, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि आज आप इनके मनोरथों को पूरा करें, आज आप इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें, आज आप इनके प्रार्थना को सुनकर इनका उत्तर दें मेरे परमेश्वर प्रभु। जो इनके लिए सही है, जो सही इच्छा से मांगा जा रहा है, उसे आप इनके जीवन में पूरा करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सच में हम घटें और आप बढ़ें, आप योग्य हैं आदर, सम्मान, तारीफ के। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने हम सबको पिता उत्साहित किया। जिस प्रकार हमने वचन में देखा, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू हमारे मनोरथों को पूरा करेगा परमेश्वर पिता, क्योंकि जो कोई तुझे अपने सुख का मूल जानता है परमेश्वर प्रभु, तू उनके मनोरथों को पूरा करता है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, तू ही है प्रभु जो हमें खुश करता है प्रभु, हमारी सहायता करता है प्रभु, और उन सारी बातों को जो तूने हमारे जीवनों में किए, जब हम इन्हें देखते हैं पिता, तो हम सब इस बात के लिए खुश होते हैं परमेश्वर कि ये कार्य तेरे द्वारा हमारे जीवनों में किए गए हैं। और आज परमेश्वर प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु अपने सुख का मूल प्रभु तुझे जाने, अपनी
खुशियों का कारण तुझे जाने, अपनी सफलता का कारण तुझे जाने, हर एक आशीषों का कारण तुझे जाने परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर जो इनके जीवन के मनोरथ हैं, जो ये अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो कुछ भी प्रभु ये इच्छाएं रखते हैं, वो इच्छाएं यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए। विशेष करके प्रभु आपके लोग आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए और आप अपने लोगों के मनोरथों को पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी इनके मन की इच्छा है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु अपने परिजनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, प्रभु जो भी इनके मनोरथ और इच्छाएं हैं प्रभु, उन्हें आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर पिता। पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब ये अच्छे जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, एक अच्छा जॉब दीजिए, एक अच्छे जीवन साथी के लिए, बच्चे के लिए, प्रभु घर के लिए परमेश्वर पिता, अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता, ये सारी बातें इनके जीवन में आप पूरा करें मेरे परमेश्वर। जब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं प्रभु, तेरे राज्य में कार्य करना चाहते हैं परमेश्वर, आप इनके मनोरथों को पूरा करें मेरे पिता। आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते प्रभु, आपने याबेस की प्रार्थना को सुना और उसके भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित तूने उसे किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों की प्रार्थना को भी आप सुने और इन्हें आप प्रतिष्ठित करें, ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता, क्योंकि आपको वचन कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हाँ मेरे पिता, आज मैं दुआ करती प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो भी प्रभु इनके फैमिली प्रॉब्लम है इसी वक्त यीशु के नाम से दूर होने पाए, इनके बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर वो होने पाए, जो गलत रास्तों में चल रहे हैं प्रभु उनको सही रास्ते पर आप चलाएं मेरे पिता, जिनके जीवन में एडिक्शन प्रभु बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है पिता, यीशु के नाम से एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए प्रभु, तेरे लोग उन सारी बातों पर विजय पाए मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हर एक परिस्थिति पर आपके लोगों को विजय करता है प्रभु। अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रभु ये वचन लेने पाए, उस डिप्रेशन के अकॉर्डिंग प्रभु, एडिक्शन के अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता, प्रभु उस पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु तेरे लोग वचन पर खड़े होने पाए पिता, और वचन की सामर्थ से परमेश्वर उन सारी गलत बातों से बाहर आने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सच है प्रभु, तू ज्योति है और ज्योति अंधकार को दूर करती है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज जो अंधकार इनके लाइफ में, इनके स्वभाव में, इनके बच्चों के जीवन में जो कुछ भी नेगेटिव और गलत है, जो तुझे नहीं भाता है प्रभु, उनके जीवनों में तेरी रोशनी चमके, ताकि प्रभु वो अंधकार मिट जाए और जो प्रभु इनके जीवन में ये मनोरथ है वो पूरे होने पाए पिता, और ये अपने जीवन के हर एक खुशी, आनंद, खुश आशीषों के लिए तुझे ही प्रभु अपने जीवन का सुख का कारण जानने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक खुशियां प्रभु आप इन्हें दे मेरे पिता, इनके लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध आप करें मेरे प्रभु जी। और आज रात में मेरे प्रभु जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में, घाव में है मेरे प्रभु, जिनके कमर में दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु, जिनके कंधों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु, गिरने के कारण प्रभु यदि कोई भी हड्डी ब्रेक हुई है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो हड्डियां जल्द से जल्द रिकवर हो जाए पिता। मैं दुआ करती प्यारे परमेश्वर पिता, जो हॉस्पिटल में है पिता, कैंसर से, ट्यूमर है प्रभु, जिनका ऑपरेशन होने जा रहा है प्रभु, यीशु मसीह आपके हाथों में देते, आप उन्हें पूर्ण रीति से चंगा करें। आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु, जिन्हें बार बार प्रभु दौरे पड़ते पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से दौरे पड़ना, मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, जो हर छोटी छोटी बातों को भूल जाते प्रभु, भूलने की बीमारी को आप दूर करें परमेश्वर पिता, इनके सेंस ऑर्गन्स को आप हील करें परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जिनका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु, एलर्जी, खुजली, इन्फेक्शन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए, रसोलियां, गांठें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन्हें आप बढ़ाएं, सफल करें प्रभु, और जितने लोग बुरे सपने देखते हैं, डरते हैं प्रभु, उन्हें गलत गलत विचार आते, गलत गलत ख्याल आते प्रभु, इन्हें सारी बातों को हम दूर करते प्रभु। तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते प्रभु जी। प्रभु अच्छी नींद से प्रभु ये सोने पाए, नया दिन तेरे साथ में देखने पाए और तेरी प्रशंसा करने पाए। जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर हाँ आमीन में देते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आप भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें फलवंत करे, बढ़ाएं और बहुतायत से प्रभु उन्हें आशीषित करे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।